सभी को नमस्कार जोहार। देखिए, नियोजन नीति को लेकर 60-40 मतलब कंफर्म हो चुकी है। ठीक, नियोजन नीति को लेकर सरकार एक बार फिर फेल, मतलब कि नियोजन नीति को लेकर फिर बाहरियों का आगमन शुरू। मैं बता दूं कि अगर 60-40 का रेशियो नियोजन नीति आती है तो झारखंड एक बार फिर झारखंडियों का जो हक है वो मारने के लिए बिहारी, यूपी, एमपी सारे लोग तैयार। अब बताइए कैसे आपके हक मारेंगे। आप जान लीजिए कि जिस विभाग में सचिवालय का विभाग हो, नगर निगम का विभाग हो, चाहे ग्रामीण विकास का विभाग हो, चाहे आपका टीचर का विभाग हो, जब बाहरी लोग आते हैं ना, यहाँ के लोग समझते हैं कि यहाँ के लोग क्या है, तुच्छ प्राणी है, तुच्छ व्यक्ति है। मैं इसका खुद भुक्तभोगी हो चुका हूँ। हमारे झारखंड में वर्तमान में एक सदर मेदिनीनगर में सीओ हैं कोई मिश्रा जी। वो मिश्रा जी हमारे काम नहीं किए थे, हमें डांट के भगा दिए थे क्योंकि वो बिहारी हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति को जब वो एक घास बराबर नहीं वैल्यू देते हैं, तो जब बिहारियों का आगमन, जब बाहरियों का आगमन होगा ना, तो आपके लूट के खून चूस के खा जाएंगे, लेकिन आपके यहाँ के लोगों के, जनता का कभी सेवा और कभी भला नहीं करेंगे। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं। चलिए, आज बहुत बड़ी एक करारी हार हुई आपका मुख्यमंत्री का, जो 200% सत्य थे, जो 200% सत्य थे कि हम वहां जीत रहे हैं। अभी मैं आपके हर एक स्टेटमेंट बता रहा हूं। पहला चीज मैं आपको बता दूं कि अगर 60-40 नियोजन नीति आती है तो विधानसभा का घेराव होना तय, और मैं कल से सभी मंत्रियों से लगातार वार्तालाप फिर फोन पर करना लगातार प्रारंभ कर दूंगा। पहला चीज। दूसरा चीज क्या होगी कि कुछ छात्र अगर सोचते होंगे ना कि आंदोलन कम पड़ जाएगी, 10 व्यक्ति मिलके, याद रखना मैं बहुत सत्य बात बोलता हूं, 10 व्यक्ति मिलके जेपीएससी में 85 दिन आंदोलन किया और मुख्यमंत्री को सड़क से सदन तक उसको बदनाम करने का, उसको परेशान करने का, उसको सत्य से वाकिफ कराने का, उसको चिंता का विषय बन गई थी उसके लिए। यही सत्यनारायण शुक्ला है, यही देवेंद्र नाथ महतो है, जिसको रात में सोते हुए कुत्ते की तरह घसीट के बस में जाके 24 घंटा मुझे हम लोग को नजरबंद कर दिया गया था। यही सरकार है। अगर जो छात्र और जो शिक्षक इसका सपोर्ट नहीं करेंगे ना, आप मत करिए, लेकिन अब झारखंडियों का हक और अपना हक नहीं मारने देंगे कि जब बाहरी लोग घुसेंगे ना यहाँ के छात्रों के साथ, यहाँ के जनताओं के साथ, ये बिहारी, यूपी, एमपी वाले कभी भला नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ के लोगों को तुच्छ व्यक्ति समझेंगे। और मैं बता दूं कि नियोजन नीति पे अगर 60-40 आएगा तो हम लोग का विधानसभा तक घेराव तय हो गया। मेरा हृदय कांप उठ रहा है। अब बहुत छात्र चाह रहे एग्जाम हो, मैं बता दूं गिने चुने का नौकरी होगा, याद कर लेना। चलिए, नियोजन नीति पे बात हो गई। यहाँ की विपक्ष भारतीय जनता पार्टी विथ आजसू ना, आज उनके पार्टी का जीत हुई और आज पूरे जश्न मना रहे हैं, पूरे झारखंड में पूरे जश्न मना रहे हैं। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, सारे लोग जश्न मना रहे हैं और युवा कुड़ कुड़ के रो रहे हैं। मतलब कि जान लीजिए कि अगर कोई विपक्ष की यहाँ भूमिका निभा रही है तो यही छात्र नेता लोग। यहाँ के छात्र हित में कभी भी सड़क से सदन तक विपक्ष का भी एक मुंह नहीं खुलता है। एक बात जान लीजिए, ये मैं सत्य बात कह रहा हूं आप लोगों के सामने। यहाँ के छात्र रो रहे हैं, कुड़ा रहे हैं, मर रहे हैं, और वहां के हमारे आजसू के जो प्रमुख है सुदेश महतो, दीपक प्रकाश और उनके जितने भी नेता हैं, वो सभी लोग ताली बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, वहां पर आपका रोड़ी लगा रहे हैं, खुशी से झूम उठ रहे हैं। ये दुर्भाग्य मेरी राज का कि विपक्ष का भूमिका निभाए तो देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव, सत्यनारायण शुक्ला, योगेश चंद्र भारती और बाकी लोग जश्न में डूबे हुए हैं। हम तो जीत गए ना,
हम तो जीत गए, अब मुझे क्या, अब तो 24 में मेरा जी सरकार तो आना ही आना तय है। लेकिन कब तक छात्रों के नजरअंदाज करके ये राजनीतिक पार्टियां चलेगी? वही स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है कि अभी उसका कमेंट सुनिएगा कि दूसरे के घर में रबड़ी और सत्तू खा के नौटंकी करते हैं लोग। ये आपस में छात्र हित में, यही मुख्यमंत्री को जेपीएससी के लिए मैं हाथ जोड़ के विनती किया था, यही नियुक्ति नियमावली के संशोधन के लिए पिछले कर्मा पूजा में अकेले मैं भारी जनसभा में उनको सामने विनती किया था। लेकिन मुख्यमंत्री किसी का नहीं है, या विपक्ष के लोग भी यहाँ के किसी का नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य है राज्य के लिए। चिंतन करो आप लोग। ये छात्र हित में ये लोग कोई भी ना नियोजन नीति बना रहे हैं। आपको अच्छा अपने आप दिल हृदय पे हाथ रख के बोलिएगा कि विपक्ष को आज खुशी मनानी चाहिए थी। विपक्ष को अपनी चिंता है, हर राजनीतिक पार्टी को अपनी चिंता है, लेकिन छात्र हित में किसी को चिंता नहीं है। ये 3-4 आदमी मिलके पूरे झारखंड के छात्रों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं ना। सभी लोग मुंह मिठाई खा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और 24 की तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम, और छात्र वहीं के वहीं घिसिट पिसिट रह रहे हैं। और ना छात्रों के लिए कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो 60-40 से सपोर्ट नहीं करे उसे आपको कोई डर नहीं है। आप करे या ना करे, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं कि 10 आदमी मिलकर जब झारखंड में इतनी बृहद आंदोलन जेपीएससी हो सकता है ना, तो 60-40 के लिए भी होगा। इसीलिए मैं तमाम लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अब झारखंड के लोग जग चुके हैं तो जगिए, नहीं तो ये बाहरी लोग ना कुचल देंगे ऐसे। शायद मेरी बात कड़वी लग रही हो तो हमको क्षमा चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि विपक्ष की पार्टी जश्न मना रही है और पक्ष की पार्टी 24 की तैयारी कर रही है लिपापोती करके कि हम 1932 लाएंगे, 17% आरक्षण लाएंगे, और 1985 लागू करने के इनके पिछवाड़ा में दम नहीं है। इसीलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि अब झारखंड के छात्र हो, झारखंड के जनता हो, अब आप लोग जागरूक होइए, नहीं तो ये बाहरी लोगों से कुचल दिए जाएंगे। बाकी और एक चीज और, अगर कोई शिक्षक 60-40 से सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए भी खतरा का घंटी मंडराएगा, और जो छात्र सपोर्ट नहीं करेंगे उसके लिए भी खतरा का घंटी मंडराएगा। क्योंकि बाहरी लोग जब हावी आ जाएंगे ना, तब आप महसूस करिएगा। शायद मेरी बात कड़वी है और मैं हृदय के बात आपको सामने समक्ष रख रहा हूं, लेकिन आप लोग चिंतन करिए। विपक्ष के एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी के यात्सु के कभी स्टूडेंट के हक अधिकार के बारे में नहीं सोचते हैं। आप देखिए, अभी यात्सु की जीत हुई, पूरे जश्न मन रहे, मिठाई खा रहे हैं लोग, और छात्र वही नमक रोटी खा रहे हैं कि वो कब नियोजन नीति आएगा। खैर, कल मैं आगे की रणनीति आपको बता दूंगा। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। सभी को जोहार।